आज की वीडियो में हम लोग औसत का ये पार्ट 19 पढ़ेंगे और इसमें ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें समूह से एक व्यक्ति को निकाला जाए। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था समूह में एक व्यक्ति शामिल किया जाए, और आज हम क्वेश्चन करेंगे कि समूह से एक व्यक्ति को निकाल दिया जाए, तब कैसे ये क्वेश्चन होंगे। तो पहला प्रश्न दिया है कि 10 व्यक्तियों का औसत भार 50 किलोग्राम है। यदि समूह से एक व्यक्ति निकाल दिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। निकाले गए व्यक्ति का भार ज्ञात करो। तो इसे कैसे किया जाएगा, पहले तो इसे भी हम लॉन्ग मेथड से करेंगे, फिर इसकी ट्रिक देख लेंगे। तो 10 व्यक्तियों का औसत भार 50 किलोग्राम है, तो ये हम लिख लेंगे कि 10 व्यक्तियों का औसत भार 10 व्यक्तियों का औसत भार का औसत भार कितना है, 50 किलोग्राम है। तो इन 10 व्यक्तियों का कुल भार कितना हो जाएगा, 10 व्यक्तियों का कुल भार। तो कुल भार कितना हो जाएगा, तो मैंने बताया है क्या होगा, जो संख्या 10 लोग हैं उनका औसत भार 50 है, तो कुल भार 10 और 50 गुणा हो गई, कितना आ जाएगा, 500 किलोग्राम आ जाएगा। मतलब जो 10 व्यक्ति हैं उनका कुल भार जो है वो कितना है, 500 किलोग्राम है। अब क्या होता है, अब लिखा है यदि समूह से एक व्यक्ति निकाल दिया जाए, तो 10 थे, कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, निकाले तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो 9 व्यक्तियों का औसत भार कितना आ जाएगा, 9 व्यक्तियों का 9 व्यक्तियों का औसत भार, औसत भार। ठीक है, कितना आ जाएगा, पहले कितना था, 10 व्यक्तियों का 50 था, अब एक निकाल दिया था तो 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती, मतलब 50 था पहले, अब एक निकाल दिया तो वृद्धि हो जाती, तो वृद्धि हो जाती, कितने में वृद्धि हो जाती, 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती। ये किलोग्राम है, ये ग्राम है, तो 500 ग्राम वृद्धि हो जाती, ग्राम को किलोग्राम बदल लेंगे तो 1000 से क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए। ये हमारा आ जाएगा 50 प्लस, यहाँ पर 5/10 से भाग कर लेंगे, 10.5 आ जाएगा, कहने मतलब 50.5 किलोग्राम हो जाएगा। मतलब अब 9 व्यक्तियों का औसत भार 50.5 किलोग्राम है। तो इन 9 व्यक्तियों का कुल भार कितना आ जाएगा, 9 व्यक्तियों का कुल भार, 9 व्यक्तियों का कुल भार कितना आ जाएगा, तो 9 व्यक्तियों का औसत भार जो है वो 50.5 है, तो कुल भार कितना आ जाएगा, 9 से गुणाएंगे, 9 गुणा 50.5, तो 9 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45 हो गया, 9 पंजे 45 और एक के बाद दशमलव, तो ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 454.5 किलोग्राम आ गया। अब हमारा क्वेश्चन ये बना कि 10 व्यक्तियों का कुल भार कितना है, 500 किलोग्राम है, 9 व्यक्तियों का कुल भार कितना है, 454.5 किलोग्राम है। हमें ये बताना है कि जो व्यक्ति निकाला गया है उसका भार कितना है। तो 10 व्यक्तियों का कुल भार 500 किलोग्राम आ गया, 9 व्यक्ति, और जब निकाल दिया तो 9 व्यक्तियों का कुल भार कितना आ गया, 454.5 किलोग्राम आ गया। तो निकाले गए व्यक्ति का भार बताओ, तो हम क्या करें, 10 व्यक्तियों के कुल भार में से 9 व्यक्तियों का कुल भार घटा दो, तो हमें अपने आप मालूम चल जाएगा कि निकाले गए व्यक्ति का भार कितना है। तो ये आ जाएगा निकाले गए व्यक्ति का भार, निकाले गए व्यक्ति का भार कितना आ जाएगा, 10 व्यक्तियों के कुल भार में से, मतलब 500 में से 9 व्यक्तियों का कुल भार मतलब 454.5 किलो हम घटा दो, जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45.5 किलोग्राम। मतलब जो व्यक्ति निकाला गया है, समूह में से जो व्यक्ति निकाला गया है उसका भार जो है वो कितना आ जाएगा, 45.5 किलोग्राम आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो इसका लॉन्ग मेथड हुआ। शॉर्ट से हम कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट से इसी को, जो हमारा ये लॉन्ग मेथड, हम इसी को शॉर्ट कर सकते हैं, बस हमारी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। कैसे, ठीक है, 10 व्यक्तियों का औसत भार 50 किलोग्राम, 10 व्यक्ति हैं और उनका औसत भार 50 किलोग्राम है, तो कुल भार कितना हो जाएगा, 10 और 50 से गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 500। आगे लिखा है यदि समूह से एक व्यक्ति निकाल दिया जाए, तो 10 की जगह कितने हो गए, एक व्यक्ति समूह से निकाल दिया। तो आगे लिखा है औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो पहले औसत 50 था, वृद्धि हो रही, कितने हो जाती, 500 ग्राम, 500 ग्राम का मतलब हो गया, सही है, 500 ग्राम का मतलब कितना हो गया, अगर किलो में, क्योंकि ये किलो है, ये किलोग्राम है 50 किलोग्राम, तो 500 ग्राम मतलब आधा हो गया, आधा हो गया मतलब 0.5 हो गया, तो मतलब 0.5 मतलब कितना हो गया, 50.5। मतलब अब जो 9 व्यक्ति हैं उनका औसत भार 50.5 है, तो कुल भार कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो ये गुणा आ जाएगी 454.5। हमें बताना है कि निकाले गए व्यक्ति का भार ज्ञात करो। तो 10 व्यक्तियों का कुल भार 500 और एक चला गया, तो 9 व्यक्तियों का कुल भार कितना हो जाता है, 454.5 हो जाता है। निकाले गए व्यक्ति का भार ज्ञात करो, तो क्या करें, इन दोनों घटा दो, घटाओ तो कितना आ गया, 45.5 किलोग्राम। कहने मतलब
इतना सा क्वेश्चन है। ये मैंने सब पूरा डिटेल में बताया, सही है, बताया इसलिए ये समझने में आ गया होगा, तो ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। मैं डायरेक्ट ये बताता तो शायद समझने में थोड़ी दिक्कत होती। तो इस तरीके हम कर सकते हैं। अब मतलब अब ट्रिकी चाह रहे हो, वरना ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं इन क्वेश्चनों, हम बिल्कुल इस तरीके से ही करेंगे। ट्रिक चाहो तो ट्रिक ये होती है, निकाले गए व्यक्ति का भार, निकाले गए व्यक्ति का भार। अब भार की जगह उम्र कुछ भी हो सकता है, भार बराबर ये ट्रिक होती है, बराबर पुराना औसत भार, पुराना औसत भार, पुराना औसत भार, ठीक है, पुराना औसत भार माइनस प्लस एन वृद्धि कमी, वृद्धि कमी। अब ध्यान से समझ लो, ये ट्रिक हमें याद करना पड़ता है, और इनमें बस मालूम है तो हमारा आसानी से हो जाएगा। देखो, पुराना औसत भार, जो हमें यहाँ पुराना औसत भार दिया, क्या दिया, 10 व्यक्तियों का औसत भार 50 किलोग्राम है, तो व्यक्ति 10 हैं, उनका औसत भार 50 किलोग्राम, तो यही पुराना औसत भार हो गया। मतलब इसकी जगह क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। आगे लिखा, समूह से एक व्यक्ति निकाल दिया जाए, तो निकाल दिया जाए, तो हम निकालने वाली ट्रिक लगा रहे हैं। तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। ये ध्यान से समझो, यहाँ पे औसत भार में 500 ग्राम की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ देखो, अगर वृद्धि होगी तो वृद्धि सामने क्या लगा, माइनस, तो माइनस लगेगा। और यहाँ क्या लिखा है, कमी, कमी के सामने प्लस लगा, अगर कमी होगी तो प्लस लगाएंगे, वृद्धि होगी तो माइनस लगाएंगे, उल्टा हो गया मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे 500 ग्राम की वृद्धि हो रही, वृद्धि हो रही, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस। एन का मतलब क्या है, एन का मतलब जितने लोग हों, तो 10 थे, एक चला गया, कितने बचे, 9 बचे। अब क्या वृद्धि कमी जो भी हो वो लिख दो, तो क्या कितनी वृद्धि, 500 ग्राम, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम 500 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 500 यहाँ लिख देंगे। लेकिन वही ध्यान रखें, ये किलोग्राम ये ग्राम है, तो 500 को हम किलोग्राम बदलेंगे, किससे भाग हो जाए, 1000 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये आ जाएगा 50 माइनस, ये हो गया 9 पंजे 45, 45 10 से भाग करें 4.5 आ गया, 50 में से 4.5 घटाओ, कितना आ जाएगा, 45.5 किलोग्राम। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें कि लिखा है 24 छात्रों एवं उनके अध्यापक, 24 छात्रों एवं उनके अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। तो ये कितने लोग हैं, 24 छात्रों एवं उनके अध्यापक, तो 24 और उनका अध्यापक है, अध्यापक ही तो है, तो एक अध्यापक हो गया, क्योंकि यहाँ पे अध्यापक लिखा है, अध्यापकों नहीं लिखा, अध्यापक लिखा है, तो एक ही है ये। तो 24 छात्र एवं उनके अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है, मतलब 25 लोगों की औसत आयु 15 वर्ष है। ये पुरानी औसत आयु हो गई। आगे लिखा है, यदि अध्यापक की आयु छोड़ दी जाए, तो छोड़ दी जाए मतलब 24 रह गए, 25 से 24 रह गए, तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती, क्या हो जाती, कम हो जाती। तो अध्यापक की आयु बताओ, तो हमको निकाल देंगे अध्यापक की आयु बराबर, तो कितना आ जाएगा, अध्यापक पुरानी औसत उम्र, तो पुरानी औसत उम्र 25 लोगों की औसत उम्र कितनी, 15। अच्छा, अब क्या लगाते हैं, वही प्लस या माइनस लगा, यदि अध्यापक आयु छोड़ दे तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। अब देखो कमी हो रही तो क्या लगाएंगे, प्लस, प्लस हो गई। एन जगह कितने लोग, जो 25 थे और अध्यापक छोड़ दिया तो कितने हो गए, 24। अब क्या लिखते हैं, कमी या वृद्धि जो, तो 1 वर्ष कम है तो 1 लिख दिया, तो ये आ जाएगा 15, और ये हो गया 24 से कम 24, तो 24 और 15 कितना हो जाएगा, 39, कितना हो जाएगा, 39 वर्ष। मतलब अध्यापक की उम्र जो है वो कितनी है, 39 वर्ष है। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है कि किसी छात्रावास में 10 छात्रों की औसत आयु 25 वर्ष, 10 छात्र हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष है। यदि छात्रावास से एक छात्र निकाल दिया जाए तो औसत आयु में 4 माह की कमी हो जाती है, 4 माह की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। निकाले गए छात्र की आयु ज्ञात करो, तो हम निकाल लेंगे, निकाले गए छात्र की आयु, छात्र की आयु कैसे निकलेगी, वही लगा देंगे। सबसे पहले पुरानी औसत आयु, तो पुरानी औसत आयु हम लगाएंगे, पुरानी औसत आयु है कितनी, 10 छात्रों का औसत आयु 25, पुरानी औसत आयु 25 है। अब वही प्लस और माइनस लगेगा। यदि छात्रावास से एक साथ निकाले तो औसत में 4 माह की कमी हो रही, तो कमी हो रही तो क्या लगाएंगे, प्लस, कमी होगी तो क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। अब कितने लोग, तो 10 थे, एक चला गया, कितना हो गए, 9 हो गए, गुणा क्या, वही कमी वृद्धि जो भी हो, 4 माह की कमी, तो 4 माह आ गए। अब बस ये ध्यान रखना, ये वर्ष है और ये वर्ष है, ठीक है, ये वर्ष है और ये क्या है, ये माह है। तो इसको हम महीने में, इसको हम चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे वर्ष में, तो किससे भाग हो जाएगी, 12 से भाग हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 4 तियाँ 12, ये आ गया 3 तियाँ 9, तो ये आ गया 25 प्लस 3, और 25 प्लस 3 कितना हो गया, 28 वर्ष। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन लिखा 15 व्यक्तियों का औसत भार 60 है, ठीक है, 60 किलोग्राम हो गया। व्यक्ति निकाल दिया जाता है तो औसत भार में 1/7 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। व्यक्ति का भार, निकाले गए व्यक्ति का भार ज्ञात करो,
तो ये आ जाएगा निकाले गए व्यक्ति का भार। तो निकाले गए व्यक्ति का भार जो है वो क्या आ जाएगा, पुराना औसत भार कितना है 60। अब 1/7 किलो में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाएगी तो माइनस लगेगा। ठीक है, माइनस लग गया। कितने लोग हैं, 10-15 थे, एक चला गया, कितने हो गए 14, गुणा कितनी वृद्धि 1/7 किलोग्राम की वृद्धि। अब यहाँ पे किलोग्राम में दिया है, ये भी किलोग्राम, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो 7 से भाग कर देंगे, ये आ जाएगा 7 दूनी 14। तो ये आ जाएगा 60 माइनस 2 एकम 2, 60 में से 2 गया कितना आ जाएगा 58 किलोग्राम। मतलब निकाले गए व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा 58 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, सबको अच्छे समझने में आ गया होगा। धन्यवाद।